टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि जहां उनकी सरकार कुछ करके दिखाएं, हमारी जहां सरकार है हम कर रहे हैं, बस उनको नाटक करना आता है और उनका खाता खुलेगा भी कि नहीं वो अब सोचने वाली बात है, जिस पर अब कांग्रेस के नेता इरशाद उल्ला ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है इरशाद उल्ला ने वो आपको सुनाते हैं। उससे पहले सुनाते हैं क्या कहा था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने और क्या कहा इरशाद उल्ला ने। श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी या जो भी कहना है वो कुछ करके, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां दिखा दें। हमारी जहां सरकार है हम करके दिखा रहे हैं, ये कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ नाटक कर रहे हैं। खाता तक खुलेगा कि नहीं खुलेगा कांग्रेस का इसका पता नहीं है। उन्होंने कमेंट किया है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या माननीय सोनिया गांधी के लिए। हम ये कहना चाहते हैं आप फ्री में राशन यहाँ बांट रहे हैं और जगह आपकी राज्य में है वहाँ क्यों नहीं बांट रहे हैं? क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं है। आपको एक मालूम होना चाहिए चूहा क्यों फंसता है। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है कि उसको फ्री में रोटी मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश के लोग ये समझ जाएं और होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं। उनको ये आगाह किया जा रहा है कि ये जो रोटी जो फ्री में राशन बांटा जा रहा है ये सिर्फ यूपी में बांटा जा रहा है, सिर्फ आपको फंसाने के लिए। आपको जिस तरीके से फंसाया जाएगा फिर आपको वोट लिया जाएगा, फिर 5 साल आप फंस जाएंगे। तो आप अभी इनकी बातों पे नहीं, क्योंकि ये भाषणबाजी है, ये भाषण सिर्फ देते हैं और सिर्फ जो है जुमलेबाज हैं। इन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। इन्होंने हमेशा पूरा चुनाव, देश की चुनाव सिर्फ हिंदू मुसलमान पे ही लड़ा है। इनके पास सिर्फ जो है जो भी है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम से चुनाव लड़ते हैं। और यहाँ पे जो अनाज दे रहे हैं वो अनाज सिर्फ लोगों के साथ चला जाएगा। जो आदमी कहता नहीं है कि अब इसके बाद जो है जो भी चुनाव आएंगे उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये किस तरीके से आपके साथ धोखा कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ 26 दिसंबर को प्रयागराज का दौरा करेंगे और बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की ध्वस्त की गई ज़मीन पर 26 दिसंबर को सीएम योगी करेंगे भूमि पूजन। यूपी सरकार द्वारा करे गए वादे, गरीबों को जल्द मिलेंगे आवास। लूकरगंज में होगी सीएम योगी की सभा। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ ने जानकारी देते हुए जगह का निरीक्षण भी प्रयागराज जिलाधिकारी व एसएसपी और एसपी सिटी प्रयागराज संघ किया। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जिसकी भी भूमाफिया के है जो अवैध हैं कब्जे और नजरुल किए हैं उनको खाली किया जाएगा। 26 तारीख को प्रस्तावित है कि हम मुख्यमंत्री जी जो अतीक अहमद एंड कंपनी ने नजरुल की लूकरगंज में जो ज़मीन ली थी वहाँ पे वो भूमि पूजन करेंगे। 75 घर जो है उसका मैंने अभी निरीक्षण भी किया है और अधिकारियों के साथ वहाँ पर 75 गरीब घर बनेंगे। उसके बाद एक बड़ी सभा होएगी और बड़ी सभा के अंदर सभी जो लोग हैं शहर के, पूरे जनपद प्रयागराज के लोग आएंगे और मुख्यमंत्री जी को एक स्वर में उनको आशीर्वाद देंगे कि आपने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को ये भू माफियाओं से मुक्त करवाया। 26 को जो है शिलान्यास होएगा। वो भूमि पूजा तो शिलान्यास ही हो गया ना, तो भूमि पूजन करेंगे, वहाँ पे शिलान्यास भी होएगा और साथ साथ यहाँ पर अन्य जो सरकारी कार्यक्रम है, लोकार्पण है, वो सब चीज़ की जाएगी। पहला जो हो रहा है वो प्रयागराज से और पहला जो हो रहा है वो मेरी विधानसभा शहर पश्चिमी, जो कि अतीक अहमद, शब्दों का कहीं बोलूं तो जिसने भूमाफिया का काम किया उसकी छाती पे चढ़कर वहां पे शिलान्यास हो रहा है गरीबों के आवास का। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष मिश्रा ने अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है आइए सुनाते हैं आपको। किसी भी दो दल को आपस में मिलने का, गठजोड़ करने का अधिकार है, लोकतंत्र देता है, संविधान देता है। और 2017 में जब हम 325 सीट जीत कर आए थे तो भी चाचा भतीजे एक साथ थे। 2014 में जब 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की जीती थी तो भी चाचा भतीजे और नेताजी भी साथ थे। तो देखिए, जनता का आशीर्वाद और जनता का समर्थन चाहिए होता है और जो काम करता है लोकतंत्र में, जो जनहित का काम करता है उसके साथ जनता होती है। हमको पूरा भरोसा है कि सभी लोग एक साथ भी हो जाएंगे तो जब 50% से अधिक मत पाएंगे हम तो किसी भी
गठबंधन को हम हरा सकते हैं। और 2019 में ये काम हम करके दिखा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। नगरी प्रयागराज में अक्सर तिरंगे का अपमान की बात सामने आती है। वहीं प्रयागराज में एक बार फिर तिरंगे के अपमान की बात सामने आई है, जहां रात होते ही सूर्यास्त के बाद तिरंगा उतारने का प्रावधान है, मगर शहर में कई जगह तिरंगे लहराए गए हैं और ऐसा ना हो इसलिए वहां पर हाई मास्ट लाइट लगाई है, जिससे तिरंगे को रोशनी मिलती रहे और उसका अपमान ना हो। मगर प्रयागराज जंक्शन के बाहर लगे तिरंगे की हाई मास्ट लाइट महीनों से बंद है और तिरंगा अंधेरे में, जिससे उसका अपमान हो रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस के नेता नफीस अनवर ने इस पर निशाना साधा है और नगर निगम से क्या मांग की है नफीस अनवर ने, और साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार तिरंगे का कहीं न कहीं अपमान होता चला आ रहा है। जिस तरीके से इलाहाबाद के अंदर कुछ दिन पहले तिरंगा यात्रा रैली के नाम पर ज़मीनों पर तिरंगा बनाया गया और सिविल लाइंस के अंदर आम जनमानस उस तिरंगे के नक्श को रौंदता हुआ आता जाता दिखाई दिया। उसी प्रकरण में इलाहाबाद के अंदर तमाम जगहों पर तिरंगा, रेलवे स्टेशनों या हाई कोर्ट के आसपास तमाम जगहों पर तिरंगा लगाया गया और उस तिरंगा यात्रा का चूँकि प्रावधान यह है कि रात में उस तिरंगे को उतार लेना चाहिए, लेकिन नगर निगम द्वारा वहाँ पर हाई मास्क लगा के उस तिरंगे पर लगातार रोशनी देने का काम किया जाता है। लेकिन आज पिछले 1 माह से वो लाइटें बुझी हुई हैं रेलवे स्टेशन की और तिरंगा अंधेरे में है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, हम कांग्रेस जन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और महापौर अभिलाषा गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि इलाहाबाद में जहां जहां तिरंगा लगा हुआ है वहां अगर लाइटें बुझी हुई हों तो उसको तत्काल प्रभाव से सही कराने का काम करें, ताकि तिरंगे का अपमान न हो सके। नफीस अनवर, पूर्व अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी, प्रयागराज। नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब गऊ घाट में एक व्यक्ति की हत्या की खबर उसके परिजनों को मिली। वहीं मृतक के पुत्र के अनुसार उनके पिता को उनके दोस्त ने अपने घर बुलाया और उनके पिता के साथ मिलकर अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया, जिसके बाद उनको सूचना मिली और वो थाने पहुंचे और हत्या करने वालों ने पुलिस में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। कल सुबह 7:11 बजे से मेरे पापा गायब थे। जब शाम को फ़ोन किया गया 7 बजे तो उन्होंने जो मारे हैं वो बताए हैं कि हमारे साथ हैं, हम अभी थोड़ी देर में घर भेज रहे हैं। उसके बाद ना कोई घर भेजे ना कुछ। फिर उसके बाद 11 बजे तक इन्होंने हत्या की है। सुबह 4 बजे हम लोग घर में सो रहे थे, हम साइड से आए हुए थे तो बताया गया कि तुम्हारे पापा की हत्या कर दी गई, हम लोग जा रहे तुम थाने में आओ। तो हम लोग अगल बगल के जितने लोग थे सबको इकट्ठा होकर थाने में गए। तो थाने वाले लोग वहाँ पे गए तो देखे दोनों लोग बैठे हुए थे, उनके पापा और वो, और गाँव घाट ने अपने घर पे बुला के और उनको मतलब उनके पापा पकड़े हुए थे, उनके बेटे पीछे से हमला किए फरवे से, और फरवे से खूब मारे हुए हैं, पूरा मुँह फटा हुआ है। थाना मुट्ठीगंज में गौघाट मोहल्ले में रात को एक घटना घटित हुई है। ये सनोज शर्मा और नानू द्विवेदी दोनों आपस में मित्र थे और दोनों शाम को ही घर से एक साथ ही गए थे। शराब के नशे में रात को वैभव द्विवेदी उर्फ नानू ने जो गोबर हटाने वाली फरवी है उससे सनोज के सर पे वार कर दिया, जिससे सनोज की मौके पर ही डेथ हो गई। घटना के पीछे कोई रंजिश नहीं बताई जा रही है। दोनों आपस में मिलने जुलने वाले अच्छे दोस्त थे और कल शराब के नशे में घटना हुई है। घटना के बाद अभियुक्त वैभव द्विवेदी उर्फ नानू के पिता ने ही थाने पर फ़ोन किया। पुलिस वहां पे गई, वैभव द्विवेदी को गिरफ्तार भी कर लिया। संगम नगरी प्रयागराज में देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 11वीं जयंती महानगर कार्यालय चौक में सपाइयों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किसान दिवस के रूप में मनाया। वहीं महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिकार हुसैन की अध्यक्षता और महानगर महासचिव रविंद्र यादव रवि के संचालन में गोष्ठी का आयोजन कर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। ही उनके जीवन पर परिचय देते हुए बताया कि 23 दिसंबर 1902 को पिता चौधरी मीर सिंह के नूरपुर गांव तहसील हापुड़ जनपद गाजियाबाद में फूस के छप्पर मड़ैया में जन्म लेने वाले चौधरी चरण सिंह में बाल अवस्था में ही उनके पिता ने नैतिक मूल्यों की विरासत समा गई थी। आगरा विश्वविद्यालय में कानून से शिक्षा लेकर 1928 में ईमानदारी की सफागोई की कर्तनिष्ठा पूर्वक गाजियाबाद से वकालत प्रारंभ कर 1930 में गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया। आज
सूबे के सबसे पुराने कार्यालय महानगर समाजवादी पार्टी इलाहाबाद लोकनाथ पर चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस के रूप में मनाया गया और ये बताया गया कि हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता गांव से ही जाता है। जब तक किसान नहीं तरक्की करेंगे, देश नहीं तरक्की करेंगे। आज पूरी जिंदगी चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई लड़ी, सूबे से लेकर दिल्ली की पार्लियामेंट तक, और किसानों के तमाम उत्थान और प्रोग्रेस के लिए बहुत से कानून बनाए जिससे आज किसानों को राहत मिली। चाहे उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एक्ट रहा हो, चाहे हदबंदी अधिनियम रहा हो, चाहे चकबंदी अधिनियम रहा। ये आज समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय लोकनाथ चौक पर किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की 119वीं जयंती मनाई गई और महानगर कार्यालय में ही नहीं पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश में पूरे प्रदेश में मनाई गई। संगम नगरी प्रयागराज में करछना में श्याम सुंदर कोल की हत्या का खुलासा आज पुलिस ने कर दिया है। साथ ही पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए इस मामले में 2 लोगों को मीडिया के सामने पेश भी किया, जिसमें दिनेश कुमार व सोनू कुमार नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। एसपी यमुना पार सौरभ दीक्षित ने प्रेस वार्ता करके बताया कि पकड़े गए दिनेश कुमार के पास से एक तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया है। हत्या के पीछे अवैध संबंध का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर ये हत्या हुई है और ये आपस में दोस्त भी थे। दिनांक 17 दिसंबर को थाना करछना पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शाम के वक्त एक व्यक्ति श्याम सुंदर उसकी मृत्यु हो गई है और प्रारंभिक पूछताछ में ये बात निकल के आई थी कि उसकी सीने में गोली लग जाने के कारण से मृत्यु हो गई थी। तत्काल इस सूचना पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा तथा हमारी क्राइम ब्रांच तथा फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी और परंतु घर वालों के द्वारा किसी भी पक्ष के साथ किसी भी रंजिश का होने से इनकार किया जा रहा था, तो अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध एक मुकदमा अंतर्गत धारा 302 पंजीकृत किया गया था, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकल करके बात आई है कि जो मृतक है उसके ही 2 खास दोस्त जो इसके साथ कभी कभार नशा भी करते हैं, एक व्यक्ति सोनू तथा दूसरा दिनेश, इन लोगों के द्वारा यह घटना कारित की गई थी। इन्हीं अभियुक्तों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त नाजायज असलाह भी आज बरामद कर लिया गया है। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा जा रहा है। सर, इस घटना के पीछे क्या मकसद, किस वजह से हुई है? जो मृतक है उसकी एक बिनब्याही बहन है और उसके कारण से ही जो एक अभियुक्त है उसका घर में आने जाने का प्रयास करता रहता था तथा इन लोगों के नज़दीकी संबंध भी हो गए थे। इस पर अभियुक्त द्वारा आपत्ति कुछ की गई थी और इसी हॉट टॉक में इन अभियुक्तों द्वारा ये घटना कारित की गई। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी ने अपनी सभा से संबोधित करते हुए कहा था कि पिछली सरकार में महिलाओं को निकलना मुश्किल होता था और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद अब सपा नेता ने बड़ा बयान दिया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा सपा नेता सलामतुल्लाह ने। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री ने कि 5 साल पहले महिलाएं जो है नहीं निकल पाती थी। आप ये बताइए, जब महिलाएं नहीं निकल पाती थी हमारी सरकार में, पीछे हमारी सरकार थी, आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री जी को ये भी तो बताना चाहिए कि हाथरस में किस तरह से जो है पेट्रोल डाल के बेटी को जला दिया गया, या गंगा पार में 4 हत्याएं हो गई। कानून व्यवस्था पे इतनी तारीफ कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट की हो, क्या वो यूपी गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री रह गए, क्या एक पार्टी किसी भाजपा के प्रधानमंत्री रह गए? वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी एक पार्टी के विशेष में आप बात कर रहे हैं, विषय में बात कर रहे हैं, आपको शोभा दे रही है। जबकि जो है यूपी गवर्नमेंट में जो है न जाने कितनी हत्याएं हो रही, सामूहिक हत्याएं हो रही है। गंगा पार में 2-3 हत्याएं हो चुकी, जो 4-4, 5-5 हत्याएं एक साथ हुई है। ये कम है? अब आईना दिखाने के लिए इससे ज़्यादा क्या होगा? अब अजय मिश्रा टेनी जी है, जो एक व्यक्ति अभी फिलहाल लेटेस्ट में दिख रहे हैं, जिनको मैं जिंदा कर सकता हूँ। आप देखिए उनके बेटे जो है जीप चढ़ा रहे, अन्नदाताओं के ऊपर जो है जानबूझकर जीप चढ़ा रहे, और क्या कहते हैं, जांच एजेंसी ने भी उनको दोषी करार दे दिया है। पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बेटे से बात कर रहे हैं, और उनको आज तक पद पे रखा गया है। क्यों नहीं उनसे प्रधानमंत्री को क्या ये शोभा दे रहा है कि अजय टेनी से इस्तीफा नहीं ले सकते? उनको उस पद से बर्खास्त करना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज भारत की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रयागराज पुस्तक मेले में
आज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में उर्दू पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक भी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रयागराज की महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता थी। वरिष्ठ अतिथि प्रोफेसर संतोष भदौरिया हिंदी विभाग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अजय मालवी, सदस्य साहित्य अकादमी नई दिल्ली, संचालनकर्ता डॉक्टर सालेहा सिद्दीकी, चेयरमैन ज़िया-ए हक फाउंडेशन प्रयागराज द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर कई शायरों ने अपने कलाम भी पेश किए और साथ ही उर्दू पत्रकारिता पर रोशनी भी डाली गई। लोगों के दिमाग में ये बात आई कि हमारी जो उर्दू की जो पत्रकारिता है उसको 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जामे जहानुमा मुंशी मिर्ज़ा सुखलाल जी निकाला करते थे। उसके बाद से जो ये परंपरा बराबर चलती आ रही है। 1821 में पहला पर्चा जो है जामे जहानुमा के नाम से निकाला गया था। इलाहाबाद प्रयागराज बुक फेयर के माध्यम से ही इसका आयोजन किया गया है। साथ ही में ज़िया फाउंडेशन भी साथ में काम कर रही हैं। डॉक्टर सालेहा सिद्दीकी इसकी अध्यक्ष है। और यहाँ पर जो है पत्रकारिता के हवाले से, उर्दू पत्रकारिता के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। इसमें डॉक्टर सालेहा सिद्दीकी ने मजमून पढ़ा है। मंसूर आलम साहब ने पत्रकारिता के हवाले से पेपर पढ़े हैं। तो मैं आयोजक को बड़ा धन्यवाद देता हूँ। ये 9 दिन का कार्यक्रम लगा हुआ, 26 तारीख को ये समाप्त हो जाए। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष मिश्रा के बयान पर अब सपा नेता ने पलटवार किया, जहां मनीष मिश्रा ने चाचा भतीजे को लेकर निशाना साधा था, जिसके बाद अब सपा नेता सलामतुल्लाह ने भी जमकर निशाना साधा है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा सपा नेता सलामतुल्लाह ने। दो दल को आपस में मिलने का, गठजोड़ करने का अधिकार है, लोकतंत्र देता है, संविधान देता है। और 2017 में जब हम 325 सीट जीत कर आए थे तो भी चाचा भतीजे एक साथ थे। 2014 में जब 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की जीती थी तो भी चाचा भतीजे और नेताजी भी साथ थे। देखिए, चाचा भतीजे एक थे, कल भी एक थे, आज भी एक है, और उनको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता हमको इससे मतलब नहीं है। हम पूर्ण बहुमत में सरकार बना रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी ने कह रखा है कि 400 सीट हम जीतेंगे। तो ये वो नोट कर लें कि हम 400 सीट ही जीतेंगे। हमने किराए पे महिलाओं को नहीं बुलाया, हमने पूरे प्रदेश से महिलाओं को नहीं इकट्ठा किया, हमने पूरे प्रदेश से लोगों को जमघड़ा नहीं लगाया माननीय प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में। आप देखिए, बनावटी है, महिलाएं जा रही हैं, उंगली खोल के कोस रही हैं, प्रधानमंत्री को अड्डबंड बत रही हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं। आप सबके सामने है, सोशल मीडिया पे है। अब उसमें मैं क्या बता सकता हूँ क्या है क्या नहीं। अब उनको चौराहा दिख रहा है जहाँ 20-20 लाख आदमी दिख रहे हैं चौराहे, तो इतने बड़े चौराहे तो बना ही दिया है बाबा जी ने कि जहाँ 20 लाख आदमी हट जा रहे हैं। अब उनकी आंखों से वो नुक्कड़ सभा दिख रही है। हम तो नुक्कड़ सभा में इतनी भीड़ दिखा रहे हैं, अभी मैदान भरना तो बाकी है। चुनाव तो आने दीजिए, अधिसूचना तो लगाइए आप लोग। चुनाव आयोग चुनाव की डेट तो लाए, फिर हम मैदान भी भर के दिखाएंगे आपको। संगम नगरी प्रयागराज, यहाँ पर एसआरएन की ओल्ड बिल्डिंग के पास से आप देख सकते हैं ये मर्चरी की ओर जाने वाला रास्ता है, जिसकी सड़कें खस्ता हाल है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। जहाँ सड़क बनाने का कार्य करने के लिए ठेकेदार द्वारा कार्य तो चालू किया गया, मगर बीच मझधार में छोड़ दिया गया, जिसके कारण आने जाने वाले लोग अक्सर गिरते भी हैं और उनको समस्या भी होती है। और यहाँ गिट्टी डालकर छोड़ दी गई है और यहाँ से डेली लोगों का मर्चरी तक आना जाना होता है, जिससे लोग होते परेशान, जिम्मेदार बने अनजान। प्रयागराज में पीएम मोदी के हुए कार्यक्रम से सीएम व पीएम के पोस्टर से डिप्टी सीएम की फ़ोटो गायब होने पर सियासत गर्मा गई। तो वहीं अब कांग्रेस के नेता इरशादुल्लाह ने भी इस पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा इरशादुल्लाह ने, आइए सुनाते हैं आपको। प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, जो बैकवर्ड वोटर है, मतदाता, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उन्होंने जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा, पिछला चुनाव, उसके बाद उनको निकाल के फेंक दिया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर फिर चुनाव आ गए हैं। अब उसके बाद जो फिर योगी जी और मोदी जी ने फिर आपको जो है केशव प्रसाद मौर्य को फिर
पूरे चुनाव में पूरे पोस्टर से गायब कर दिया। उत्तर प्रदेश से फिर ये गायब होने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ जो छल किया जा रहा है। पिछला चुनाव इनके उस पर लड़ा गया था, इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए इनको जो कहा गया था कि अब कि आप मुख्यमंत्री होंगे, आप पूरा जो है चुनाव देखेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इनको निकाल के फेंक दिया गया। अब फिर वही साजिश रची जा रही है कि इनको जो है निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। अब ये पोस्टर से गायब हुए हैं, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी, अभी चुनाव के बाद ये भी फिर गायब हो जाएंगे और इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। ये सिर्फ साहब ये सिलेंडर हो जाएंगे अभी आने वाले समय में। ये पूरी जनता ये देख लिया है कि सिर्फ और सिर्फ जो क्या बोलते हैं, प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताया है, क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि ये योगी और मोदी ये दोनों उपयोगी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर कोई मुख्यमंत्री का जो जिनके साथ धोखा हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं, और उत्तर प्रदेश की जो बैकवर्ड और तमाम जो जात की बिरादरियां हैं वो हमेशा जो है अपने आप को छला महसूस करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य के साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।